नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली बड़ी खबर हमारी बद्रीनाथ से है। बद्रीनाथ धाम में मंदिर में दान और चढ़ावे में अनियमितताओं के मामले में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश पर मामले की विस्तृत जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच स्तरीय समिति गठित की गई। समिति की अध्यक्षता गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप करेंगे। वहीं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने चेयरमैन कार्यालय में तैनात पर्सनल असिस्टेंट प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मामले में प्रमोद नौटियाल के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है। जांच समिति का दान प्रबंधन व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार के उपायों पर भी अपनी रिपोर्ट देगी। कार्रवाई सब हो गई है, आपको अपडेट हो जाइए। जो भी देखे, जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। कठोर कार्रवाई होगी। कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई है प्रारंभ कर दी है। रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीज़ों को करे। जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। जो वहीं बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितता मामले में BKTC अध्यक्ष कार्यालय में तैनात व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। BKTC की शिकायत पर बद्रीनाथ थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 306, 316(5) के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इससे पहले विभागीय जांच के बाद प्रमोद नौटियाल को निलंबित भी किया जा चुका है। शुरुआती जांच में मंदिर की धनराशि के कथित अनधिकृत उठान की बात सामने आने का दावा किया गया। मामले में अंतिम फैसला पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा। तहरीर के मुताबिक 2 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया के माध्यम से बद्रीनाथ मंदिर में हुई कथित वित्तीय अनियमितता की सूचना मिलने के बाद मंदिर समिति ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। प्रारंभिक जांच में संबंधित कार्मिक प्रमोद नौटियाल द्वारा प्रथम दृष्टया मंदिर धनराशि को सुबह करीब 9 बजे 9:30 बजे के बीच कथित रूप से अनधिकृत तरीके से धनराशि उठाए जाने की पुष्टि होने का उल्लेख किया गया। इसके बाद 7 जुलाई को BKTC ने प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। समिति ने माना था कि उन्हें पद पर बनाए रखने से निष्पक्ष जांच प्रभावित होने की आशंका है। अब BKTC की ओर से पुलिस और तहरीर दिए जाने के बाद मामला विभागीय जांच से आगे बढ़कर आपराधिक जांच के दायरे में पहुंच गया। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार स्थित श्री प्रेमनगर मंदिर में आश्रम में आयोजित श्री राम कथा में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कथावाचक मोरारी बापू के चरणों में नमन करते हुए उनके आध्यात्मिक योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरारी बापू राम कथा के माध्यम से पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और मानवता का संदेश प्रसारित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यवासियों को हर वर्ष बापू का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके तप, त्याग और आध्यात्मिक साधना से सनातन मूल्यों को निरंतर मजबूती मिल रही है। सर्वप्रथम मैं राम कथा के माध्यम से संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और मानवता का संदेश देने वाले पूज्य श्रद्धेय मुरारी बापू जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और समस्त देवभूमि के सभी लोगों की तरफ से उनका वर्षों वर्ष, एक वर्ष नहीं, लगभग हर वर्ष हमको उनका आशीर्वाद मिलता है। आप सब आए हैं बापू को यहाँ पर उनके श्री मुख से जो पूज्य कथा हम सबके समक्ष करी जाती है और बड़ी उत्सुकता सबके मन में रहती है। और मुझे लगता है कि केवल आपके ही नहीं बल्कि अनेकों लोग ऐसे हैं जो यहां इस कथा स्थल पर नहीं आ पाते हैं, लेकिन चाहते वो भी हैं कि हम पूज्य बापू की कथा में सम्मिलित हों और अपने जीवन में पुण्य के भागी बने। लेकिन सच बताऊं
कोई कथा आयोजन में आना, कथा का श्रवण करना, इसमें सम्मिलित होना, ये साथ साथ भगवान श्री राम की कृपा से ही संभव हो पाता है। वहीं अगली खबर है, जहां कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के उत्तराखंड दौरे को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए। भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने वेणुगोपाल के दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है और इस दौरे से पार्टी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने पलटवार करते हुए कहा कि वेणुगोपाल के दौरे से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और 2027 की तैयारियों को नई दिशा मिलेगी। दोनों दलों ने एक दूसरे के संगठन और नेतृत्व को लेकर जमकर हमला बोला। वहीं अगली खबर है, उत्तराखंड सरकार का जन जन की सरकार जन जन के द्वार सेवा पखवाड़ा आम लोगों के लिए राहत का बड़ा मंच बन रहा है। नैनीताल के रामनगर में आयोजित स्वास्थ्य एवं सहायता शिविर में 27 विभाग एक ही छत के नीचे पहुंचे, जहां लोगों की समस्याएं सुनी गई और पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। शिविर में 53 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 32 का मौके पर ही समाधान किया गया। खास बात यह रही कि अपर जिलाधिकारी ने शिविर स्थल पर ही न्यायालय लगाकर वर्ष 2016 और 18 के लंबित 3 मामलों का निस्तारण भी कर दिया। वहीं 15 महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरित की गई। इससे पहले 45 दिनों की जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम जो हुआ था, उसी के क्रम में ये कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है। ये 15 दिन तक हमारा पखवाड़ा चलेगा। इसमें सभी विभागों को एक मंच में, 27 विभागों को एक मंच में बैठा करके जनता की समस्याओं का त्वरित तत्काल वहीं पे समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे अभी तक 39 शिकायतें आ चुकी हैं। इन शिकायतों में सभी विभागों को, काफी विभाग ऐसे हैं जिनका मौके पे समाधान करा दिया गया है। कुछ विभागों को मौके पे जा करके वस्तुस्थिति के अनुसार समाधान करना है और कुछ विभाग ऐसे हैं जिनके द्वारा यहाँ आ करके स्वयं उपस्थित होकर के ये आश्वासन दिया गया है कि इनका कार्य होने योग्य है और इसको हम तत्काल कर देंगे। अगली खबर है, जहां उत्तराखंड के रानीखेत से राहत भरी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा जिले के माशखाली इलाके से 1 जुलाई से लापता एक युवती को स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एसडीआरएफ ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। सब इंस्पेक्टर पंकज डंगवाल के नेतृत्व में सरिया पानी पोस्ट की टीम पिछले कई दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। आखिरकार युवती सुंदर खाल के पास घने जंगल में करीब 12 से 13 किलोमीटर अंदर घायल अवस्था में मिली। शुरुआती जानकारी के मुताबिक युवती रास्ता भटक गई थी और जंगल में फंस गई थी। एसडीआरएफ की टीम ने उसे सुरक्षित बाहर निकालकर आवश्यक उपचार के लिए भेज दिया है। इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थानीय लोगों ने सराहना की। अगली खबर है, हरिद्वार से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां रानीपुर थाना क्षेत्र में मिठाई की दुकान में एक बुजुर्ग मालिक पर 2 नाबालिग बच्चों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह के मुताबिक स्वतंत्र गवाहों के बयान और घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज समेत सभी अहम सबूत जुटाए गए हैं। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में पोक्सो एक्ट के तहत तय सभी एसओपी का सख्ती से पालन किया गया। थाना क्षेत्र में एक कन्फेक्शनरी संचालक के द्वारा 2 अबोध बच्चों के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें तत्काल सूचना मिलने पर तहरीर प्राप्त करके और इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। साथ ही जो स्वतंत्र गवाह थे वहां पे मौके पे जो सीसीटीवी कैमरा था उसको भी लिया गया। चूंकि पब्लिक सेंटीमेंट भी इससे जुड़ा हुआ था, नाबालिग बच्चों का मामला था, लिहाजा इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी महोदय के द्वारा एक टीम बनाई गई थी और जो पॉक्सो एक्ट के प्रावधान है उसी एसओपी के अनुसार इसमें संपूर्ण कार्रवाई की गई, अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। वहीं अगली खबर है, जहां रुद्रप्रयाग में पूरे जुलाई महीने ऑपरेशन साइबर सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। एसपी निहारिका तोमर ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले की पुलिस टीमें साइबर अपराध के मामलों की समीक्षा कर उनके त्वरित निस्तारण पर काम कर रही है। अभियान के तहत खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के साथ इंटरनेट पर अश्लील सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का उद्देश्य साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और लोगों को सुरक्षित डिजिटल माहौल उपलब्ध कराना है। मुख्यालय देहरादून के आदेशों के क्रम में ऑपरेशन साइबर सुरक्षा अभियान जुलाई माह में चलाया जा रहा है सभी जनपद पुलिस के द्वारा।
इसमें जनपद रुद्रप्रयाग की पुलिस के द्वारा भी पूर्णतः कार्य किया जा रहा है। इसमें जो हमारे अलग अलग साइबर क्राइम्स होते हैं, चाहे वो हमारे एनसीआरपी पोर्टल्स रजिस्टर क्राइम हो, चाहे डिजिटल अरेस्ट हो, चाहे जो हमारी साइबर संबंधी विवेचनाएं चलती हैं, इन सब के ऊपर समीक्षा करना, इनके त्वरित निस्तारण करना और साथ ही साथ जो भी हमारे पीड़ित हैं, विक्टिम्स हैं, उन सबको उनकी धनराशि वापस कराना। ये साइबर में जैसे गुमशुदा फोन वापस कराना, खोए हुए फोन वापस कराना, और इसके अतिरिक्त जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की टिप लाइन, एनसीएमसी और जो सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल प्रसारित किया जाता है इंटरनेट पे, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करना शामिल है। वही अगली खबर है, जहां उत्तराखंड में बारिश के बीच देहरादून के पास बिहारीगढ़ स्थित देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर पहाड़ी से कीचड़ और मलबा नीचे आ गया। घटना के बाद इलाके में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया। इस स्थिति को देखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने ढलान को स्थिर करने का काम तेजी कर दिया है। मौके पर निगरानी बढ़ा दी गई और सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज सुबह हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। लगातार हो रही बारिश से लोगों को उमस और भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली। शहर के गढ़ी कैंट इलाके समेत कई जगहों पर बारिश का दौर देखने को मिला। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि लगातार बारिश को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने और आवश्यक पर होने पर घर से बाहर निकलने की अपील की जा रही है। वहीं अगली खबर देहरादून से जहां लगातार सामने आ रही, जहां बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया। मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका जताई है। राज्य भर में 30 सड़कें बंद होने से यातायात प्रभावित है, जिनमें सबसे अधिक 13 सड़कें पिथौरागढ़ जिले में बंद है। नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ने के बीच प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं पिथौरागढ़ से, जहां नदियां नाले उफान पर है और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि घर से बाहर न निकले। ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई मार्गों पर आवागमन भी ठप हो गया है। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट है। वहीं नैनीताल और आसपास के इलाके में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। लगातार बारिश के चलते आधा दर्जन ग्रामीण सड़कें और भुजान बैताल घाट प्रमुख जिला मार्ग मलबा आने से बाधित हो गया। प्रशासन युद्ध स्तर पर सड़कें खोलने के काम में जुटा है। जानकारी के मुताबिक सबसे अधिक 43 किलोमीटर बारिश नैनीताल क्षेत्र में दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पूरे दिन बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के कारण घना कोहरा छाया हुआ है। नाले और गदेरे उफान पर है। वहीं स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति कम रही और पर्यटक भी होटलों में ही रुके रहे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।